पवन चल आज तुझे काली माँ के दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले इंस्पेक्टर विक्रम चक्रधारी को दुनिया से एक सूचना हमारे मेला कमेटी की तरफ से एक सूचना आई है कि जो लोग अपना अपना अंडा नहीं दें, चंदा हम अंडा बताए ना, दो चार जने हैं अंडा दे वाले, जो लोगों ने चंदा नहीं दिया है अपना अपना चंदा दे जाए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खौसा ही ना कहा। हेलो हवलदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने इलाके के अंदर डाकू भैरव सिंह का दिन पर दिन नाता बढ़ता जा रहा है। ऊपर से अधिकारियों का दबाव आ रहा है कि आखिर भैरव सिंह अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। ऐसी वक्त चंबल घाटी की तरफ प्रस्थान किया जाए, या तो डाकू हमारी गोलियों का शिकार होंगे या तो डाकू सलाखों के पीछे। तुम इसी वक्त भागते भागते हवेली के अंदर जाओ। हवेली के अंदर जाओ, मेरी भतीजी गीता सिंह को बुला करके लाओ। आज मैं उससे पूछूंगा कि जिस वो लड़के से मोहब्बत कर रही थी। अरे क्यों बुलवाया, अरे आपने, अरे चाचा फौरन क्यों बुलवाया आपने, अरे चाचा फौरन जुबान से अगर चाचा का शब्द निकाला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ जी चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं जो पूछता हूँ मेरी बात का सही उत्तर होना चाहिए। क्या बात है चाचा जी, पूछिए ना। खाओ मेरे सर की कसम। चाचा, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे झूठ एक शब्द नहीं बोलूंगी। चाचा जी, आज तलक गीता ने तुमसे कभी झूठ नहीं बोली हूँ, और आज मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ चाचा जी कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। गीता और किया प्यार किससे बताना पड़ेगा। आज अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पवन के नाम से एक पवन नाम का लड़का है, उससे मैंने दिलो जान से मोहब्बत की और उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। बड़े बॉडीगार्ड, और ये आगे भैया मुन्नीलाल, इसी गांव के रहने वाले, ये 650 रुपए मेला कमेटी में दान दे रहे। धन्यवाद। रहीमाबाद कहे मैं भूल जाते का यह गाँव है, कई साल आए रहे। बोले नौकर, मेरी बेटी भतीजी एक पवन के नाम के लड़के से मोहब्बत करती है। चाचा जी, मेरी पवन से शादी। अरे मेरी बेटी गीता सिंह को अगर खुशी है तो
हमको भी खुशी है। क्या आप हमारे रिश्ते से खुश हैं? चाचा जी, आज आप अरे हम बहुत जल्दी कोई ना कोई पंडित को बुला करके और शादी की मुहूर्त निकाल करके 1 हफ्ते के अंदर शादी कर दूंगा रे। अरे दादा ठाकुर पंडित क्या बुलावे क्यों जरूरी? पंडित क्या काम हम खुद कर ले। तो साले बलुआ पंडित हो ना। बलुआ? हाँ। पता नहीं कितने ब्याह करवा देने, पता नहीं कितने छुड़ौती करवा दे। यहाँ इसलिए गीता सिंह तुम्हारे ही कॉलेज से एक कागज आया था, चलो इस पे साइन करो। चाचा जी, आज मुझे आपने वो जमाने की खुशी दी है। आप एक पन्ने पे क्या, अगर हजारों पन्ने पे गीता सिंह के साइन कराना चाहते हैं तो मैं हंस की खुशी से साइन करने के लिए तैयार हूँ। चलो करिए। साइन कर दो, तुम्हारी शादी पक्की। चाचा जी, आप कितने अच्छे हैं। भगवान करे हर जन्म में आप हमें चाचा के रूप में मिले। ये लीजिए चाचा। गीता सिंह, तुझे नहीं मालूम है ये कोरा कागज नहीं है। आज से कुल प्रॉपर्टी तेरे चाचा जमींदार ठाकुर दौलत सिंह के नाम हो चुकी है। वाह चाचा जी वाह, आज मैं समझी आपका प्यार, आपकी मोहब्बत सब कुछ दिखावा था। आपको मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार था। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले। आज मुझे आपको चाचा कहते हुए भी शर्म आ रही है। गीता, तुझे मालूम होना चाहिए मेरा नाम जमींदार ठाकुर दौलत सिंह है। हम दौलत के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अरे किसी की जान। चाचा जी, भगवान के लिए ऐसा जुल्म ना मेरे कहने का मतलब यही है, और मेरे घर से गीता अभी भाग। मेरे घर से गीता अरे अभी भाग जाओ। नहीं अपनी सूरत अगर जो रुकी तुमने इससे पहले मिटा दूंगा हस्ती कहा। आ जाओ, इस हवेली में तेरा कोई हक नहीं है। अब इस हवेली के आप मालिक हो गए। खुद ब खुद मालिक हो गया। अब इस हवेली के मालिक आप हो गए। अब कोई भी काम करेंगे तो आप लेकिन हमारा दोस्त जब वो ठाकुर कमाल सिंह सुनेगा तो बहुत खुश होगा रे, बहुत खुश होगा। बिल्कुल सही कहा। जब आपके दोस्त वो कलाबाज सिंह कमाल सिंह जब खुश होगा, जब देखेगा मेरा दोस्त कुल प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। मरे उसी दिन मैंने परसों अपनी चौपाल में एक पार्टी रखेंगे, अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे। बड़े मीठा खिलाना, शराब पीने वाले शराब पिएंगे। हैं? आओ आओ चलते। या भगवान, आज भगवान ने हमें किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। मेरे सगे चाचा ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। आज मुझे प्यार में अच्छा सिला मिला है। पवन, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी गीता का क्या हाल हो गया है। ये प्यार, ये प्यारी बड़ा बेदर्दी है। बेदर्दी में मुश्किल कर दी है। ये प्यारी बड़ा बेदर्दी है। बेदर्दी में मुश्किल।
हो जब नाम मैं तेरा लेती हूँ हो जब नाम मैं तेरा लेती हूँ एक छोटी सी एक छोटी सी दिल पर लगती है बेदर्द दिल मुश्किल करती है। भलो हवलदार और चौकीदार, बड़ी होशियारी के साथ चंबल घाटी के अंदर प्रवेश करो। आज एक भी डाकू बच करके नहीं जाना चाहिए। बढ़ाओ पैगाम, आज या तो मारेंगे या तो मर मिटेंगे। जब नाम मैं तेरा लेती हूँ हो एक छोटी सी दिल पर लगती है बेदर्द दिल मुश्किल। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं एक बेबस लाचार लड़की हूँ, इंसाफ के लिए मारी यहाँ से वहाँ फिर रही हूँ। आज आपके पास बहुत आस लेके आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर साहब। है लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है तेरा और किस इंसाफ की बात करती है? मेरा नाम गीता सिंह है, मैं इसी ग्राम का कोरी में रहती हूँ। हमारे चाचा का नाम दौलत सिंह है। दौलत सिंह? आज धोखे से हमारे चाचा ने मेरी सारी दौलत, मेरा घर बार हवेली सब कुछ अपने नाम करा लिया है और मुझे धक्के देकर मेरे ही घर से निकाल दिया है। आज मेरी फरियाद सुनने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप तो इंसाफ के पुजारी हैं। आपने जब ये वर्दी पहने होगी तो उस तिरंगे के सामने कसम खाई होगी कि किसी बेबस लाचार का घर और या उस पे जुल्मों से तमाम से देखा नहीं जाएगा, उसे इंसाफ दिलाएंगे। आज मैं भी एक हालात की मारी हूँ, मुझे रिलैक्स गीता सिंह, घबराओ नहीं। अगर तुम्हारे साथ जुर्म व अत्याचार हुआ है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। सर, भलो हवलदार, तुम जाओ झेलम नदी की तरफ, जाओ झेलम नदी की तरफ, डाकुओं की तलाश जारी रखो। मैं गीता सिंह से खुद फेस टू फेस बातें करना चाहता हूं। साहब, कौन कहता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं होते हैं? भगवान होते हैं पर इंसान उन्हें पहचान नहीं पाते। जिस तरीके से आप हम बेबस और लाचारों की मदद करने के लिए आप कानून की वर्दी पहनकर हम लोगों के साथ इंसाफ करते हैं तो उस भगवान का दर्जा आपको दिया जाएगा। सर, क्या बात करती हो गीता सिंह? मैं कोई भगवान नहीं, मैं एक मामूली इंसान हूं। कुछ दुखिया से पूछिए, आप जो मुझे इंसाफ दिला देंगे तो मेरे लिए तो आप भगवान से भी बढ़ के हैं। सर, गीता सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आजकल के जमाने में बिना मतलब के किसी से कोई राम तक नहीं करता है। ये तो बात सच कह रहे हो। और बिना किसी काम के कोई किसी के पास नहीं जाता है। सर, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। मैं तुम्हारे चाचा दौलत सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इसमें इंस्पेक्टर विक्रम चक्रधारी का क्या फायदा होगा? सर, आपका फायदा? मैं कुछ समझे नहीं साहब। जो भी कहना है खुले शब्दों में कहिए। आप मुझ दुखिया से क्या चाहते हैं? मैं पहले ही लूट चुकी हूँ। मेरे पास तो आपको आपकी फीस देने के भी पैसे नहीं है।
नहीं नहीं, घबराओ नहीं गीता, मैं कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो फिर क्या लेते हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। मेरी तारीफ? हाँ, कहने वालों ने सच कहा है, किसी भी खूबसूरत चीज की हर कोई इंसान तारीफ करता है। गीता सिंह, वाकई गीता सिंह तुम लड़की नहीं, गीता सिंह वाकई तुम लड़की नहीं, एक देवी की मूरत हो। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। वाकई गीता सिंह तुम एक लड़की नहीं बल्कि देवी की मूरत हो। और कौन सी क्रीम लगाती हो जो इतनी खूब? वाह इंस्पेक्टर वाह, आज तूने खूब मेरी तारीफ की। अरे याद कर उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर तूने क्या शपथ, आप कौन सी कस्में खाई थी कि हर गरीब और हर बेबस को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। पर आज ये इंसाफ है तेरा? आज एक दुखिया और बेबस लड़की तुझसे इंसाफ मांग रही है और तू उसकी तारीफ पे ये सब। गीता सिंह, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं और तुम मेरी बात का बुरा मानती जा रही हो। इतना ही नहीं, हमें जाने दो। ये व्हाइट फ्रॉक, ये जो सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखा है, ये व्हाइट फ्रॉक और नीली पैंट, क्या सुनहरी चाल है। ये व्हाइट फ्रॉक, ये ब्लू पैंट, क्या सुनहरी चाल है। आंख किसमिस, नाक गाजर, क्या टमाटर। गीता सिंह, भगवान करी तो नाच हो जाए मरेगी। कसम से पूरा 5 महीना हुआ है अपने क्वार्टर पे नहीं पहुंच पाया हूं। आज सारे दिल की हसरत हमें तुम्हें जाने दो। बता दूं। इस तरीके से नखरे मत दिखाओ, कभी नहीं, इतने मिजाज मत दिखाओ गीता सिंह। कभी नहीं, अगर मेरी बात मान जाओगी तो मैं वादे के साथ कहता हूं, दरगाइन कहलाओगी, दरगाइन मेरी जान। एक बार और इतने मिजाज ना दिखाओ। आओ, आओ। और इतने मिजाज ना दिखाओ जी, आओ जी। सतावो नहीं, मार डालो हमें, और हमको मंजूरी है, मेरी इज्जत पे धब्बा लगावो। मान जाओ और तो अच्छा रहे, मैं जबरदस्ती करना नहीं चाहता। बैठो आगोश में, तुम मेरी जान, तुमको दुल्हन बनाना।
कोई पुकार सुनने वाला नहीं। तमरीज परचून की दुकान को अगर ये विक्रम सिंह नहीं बिखेड़ा तो हमारा भी नाम विक्रम सिंह कभी नहीं। आओ अरे ये गीता मर जाएगी पर तेरी गंदी हवस कभी नहीं पूरी होगी। आओ आओ गीता सिंह कबाब में हड्डी भरने के लिए चले आए हो। मेरे कहने के मुताबिक ताउमर साले चक्की पीसते पीसते दम अब तुम दफा नहीं लगा पाओगे। अब इतनी दफा तुम पे हम लगाएंगे कि तुम साले दुनिया से दफा ही हो जाओगे। कहा कहे हो तुम पहचाना हम कौन है? भाई चहपान नहीं पहचाना बहन चहपान नहीं बहन चाहे पान अरे कुर्ब ज्यादा उतार। अगर ये वर्दी में मारा जाएगा तो ये शहीद कहलाएगा, इसलिए वर्दी उतार। वर्दी नहीं दूंगा, वर्दी नहीं दूंगा ना। उतारोगे नहीं उतारोगे तब जब तुम हमारा नाम जानोगे। बताएं कौन है हम? कौन है? तो आँख खोल पहचान ले। और वो नाम मर्द जवान और देख सामने है खड़ा और बाल है जिसका। सामने है और बाल है जिसका। और ये आगे भैया अनिल भैया 10 रुपए कलम में इनाम दे रहे। उनको कहना है पहले सारे कुत्ता के वर्दी उतारो। पहचाना अब पवन नहीं तुम्हारी मौत। वर्दी उतार दो भैया क्योंकि ये वर्दी हमारे देश की आन बान और हम तुझे वर्दी में मारेंगे तो तेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा। ये वर्दी नहीं, ये पैसा पैदा करने की मशीन। जब पैसा पैदा करने की मशीन है, अब ये मशीन बंद करो और पीछे वाली मशीन चालू। का कोई यही तो बढ़िया मशीन लाया का? यह मशीन है। अति जहाँ यह मशीन काम करे तो जान ले तुम पैंट खोले हो, और जो अति कहूँ काम कर गए तो तुम सल्टन करी हो। तो तुम अति मशीन करी हो काम कि अति? हाँ? नहीं भैया वर्दी उतार दे, या मशीन हम करना चाहिए। उस दिन हम तुझसे रो रो करके कह रहे थे कि इंस्पेक्टर विक्रम चक्रधारी मुझे छोड़ दे, हमने किसी का खून नहीं किया। लेकिन तो साला मादरजात तूने हमारी एक बात पर गौर नहीं किया और तू मुझे दंडित किया और जिनका परिणाम आज तुझे भुगतना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से तूने मुझे सताया है उसी प्रकार से तुझे सताऊंगा। नहीं पवन, मैं पैसों की लालच में आकर मैं अपने फर्ज अपने कर्तव्य को भूल बैठा था। आज मैं अपने करनी पे बहुत पछता रहा हूं पवन, मुझे माफ कर दो। और हो गई हमसे गलती और खतावार हूं और हो गई हमसे गलती खतावार
बार हूँ आज की माफ मेरी। डंडा था ना, यही डंडा था जो हमारे ऊपर चला रहा था। आज तुझे वो मौत मारूंगा, ऐसे मौत मारूंगा, नहीं तो तेरी मर्दों में गिनती होगी और नहीं तो मैं वही भानु हूँ भैया। जिसको साले तुमने स्मगलर ठहरा दिया, भैया आतंकवादी बना दिया। विक्रम चक्रधारी, आज कर उस भगवान को मैंने तुझसे बहुत विनतियां किया था, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी थी। आज तुझे कोई बचाने वाला भगवान, आज पहला दुश्मन मारा गया, अपना दुश्मन लेकिन अभी वो